नेवला बहुत खुश था कि उसने अपना फर्ज बहुत अच्छे से निभाया है। तभी उसे किसान की पत्नी के पैरों की आहट सुनाई पड़ी। नेवला कूदते हुए दरवाजे की ओर भागा। जैसे ही किसान की पत्नी ने नेवले का खून से सना मुंह और पंजे देखे तो उसने सोचा कि नेवले ने उसके बेटे को मार डाला है। गुस्से से आग बबूला होकर किसान की पत्नी ने एक पत्थर उठाया और नेवले के सिर पर दे मारा। फिर वह भागती हुई घर के भीतर गई। वहां अपने बेटे को सुरक्षित झूले में खेलते हुए देख किसान की पत्नी हैरान हो गई। परंतु जैसे ही उसकी नज़र झूले के पास जमीन पर मरे हुए सांप पर पड़ी तो वह सारी बात समझ गई कि नेवले ने सांप को मारकर उसके बेटे की रक्षा की है। अगली सुबह नदी किनारे पूजा करते हुए संत ने अपनी अद्भुत शक्ति से सूर्यदेव को कहा, हे सूर्यदेव, क्या आप मेरी सुंदर कन्या से विवाह करेंगे? इससे पहले कि सूर्यदेव कुछ कहते, संत कन्या, जो कि उस समय अपने पिता के पास ही खड़ी थी, बोली, नहीं पिताजी, मैं सूर्यदेव से विवाह नहीं कर सकती। इनके प्रकाश से मैं जल जाऊंगी। कृपया आप मेरे लिए कोई अन्य वर तलाश करें। संत को समझ नहीं आया कि वह अपनी पुत्री में लिए कौन सा योग्य वर ढूंढे। उसी समय संत पुत्री ने एक चूहे को दौड़ते हुए देखा और बोली, वह देखिए पिताजी, वो है मेरे योग्य वर। संत मुस्कुराए और बोले, तुमने चूहिया के रूप में जन्म लिया तो चूहे से ही विवाह करोगी। और यह कहकर उन्होंने तुरंत ही अपनी कन्या को चूहिया बना दिया। फिर उन्होंने उसका विवाह बड़ी धूमधाम से चूहे के संग कर दिया। शिक्षा, जन्म के साथ मिले हुए गुण कभी नहीं बदलते। बंदर और मगरमच्छ एक नदी किनारे एक जामुन के पेड़ पर एक बंदर रहता था। उसी नदी में एक मगरमच्छ भी अपनी पत्नी के साथ रहता था। मगरमच्छ अक्सर नदी किनारे धूप सेंकने आता था। एक दिन बंदर ने मगरमच्छ को जामुन खाने के लिए दिए। मगरमच्छ को जामुन बहुत स्वाद लगे। बस फिर क्या था, बंदर और मगरमच्छ के बीच गहरी मित्रता हो गई। अब हर रोज बंदर मगरमच्छ को स्वादिष्ट जामुन खिलाता। मगरमच्छ की पत्नी कुछ दुष्ट स्वभाव की थी। वह अपने पति से बोली, प्रिय, ये फल कितने रसीले हैं। ऐसे मीठे रसीले फल खाने वाले का दिल कितना मीठा होगा। मैं उस बंदर का दिल खाना चाहती हूं। तुम जाओ और अपने मित्र को लेकर आओ। पत्नी के हाथों मजबूर हुए मगरमच्छ ने एक उपाय सोचा। वह बंदर के पास गया और बोला, मित्र, मेरी पत्नी ने तुम्हें रात के खाने पर बुलाया है। मेरा निमंत्रण स्वीकार करो और मेरी पीठ पर बैठ जाओ। मैं तुम्हें अपने घर ले चलूंगा। मगरमच्छ की बात सुनकर बंदर बहुत खुश हुआ। वह कूदकर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। दोनों मित्र जब नदी के बीच पहुंचे तो मगरमच्छ ने कहा, मित्र बंदर, मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है। यदि वह एक बंदर का दिल खा ले तो वह ठीक हो जाएगी। चतुर बंदर मगरमच्छ की बुरी नीयत को समझ गया और बोला, ओह, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया मित्र? मैं तो अपना दिल पेड़ पर ही छोड़ आया। अब जल्दी से मुझे वापस नदी किनारे ले चलो ताकि मैं अपना दिल लाकर अपनी भाभी को स्वस्थ कर सकूं।